अब यहाँ पे 200 यूनिट बिजली अभी आपने किया, 200 यूनिट को घोषणा भी किए हैं, और ये भी आपको घोषणा किया 200 यूनिट में जो 100 यूनिट जो आपने कहा कि जो 100 यूनिट का पहले माफ़ किया है, वो अगला ठीक बोल रहे हैं। बहुत ऐसा है कि 100 यूनिट बिजली का भी आज भी बिल आ रहा है वो। लेकिन 200 यूनिट माफ़ हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चुनाव आवे या जाए, ये तो झारखंड सरकार का एक ठो बहुत बड़ा उपलब्धि भी होगा। वैकेंसी नया नहीं निकला, ये नुकसानदेह है। वैकेंसी नया नया नहीं आया है इस सरकार में, पूरे 4 साल में नया वैकेंसी नहीं आया है। सीधी सी बात है, केंद्र सरकार गुलाम बना रहे हैं। हमको 80 माना 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको रोजी रोजगार चाहिए। पब्लिक को कोई जरूरी नहीं मुफ्त का ही सब चीज़ खाने का, सब आदत आप डाल दीजिएगा फ्री खाने का, तो सब कोड़िया हो जाएगा, तो सरकार कहाँ से पूरा पाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के अब 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर चुनावी जीत की जिम्मेदारी झारखंड में सौंपी है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन धीमी पड़ रही योजनाओं को तेज़ गति देने का निर्देश दिया है। साथ ही कई अहम घोषणाएं भी की है, जिसमें एक घोषणा है कि जो पहले 100 यूनिट झारखंड में बिजली लोगों को मुफ्त मिल रही थी, अब 200 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त में मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोग इस पर क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, क्या उन्हें लगता है कि चुनाव को देखकर लिया गया यह फैसला है या फिर वाकई जनहित में यह सरकार काम कर रही है। आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग। अच्छा, अभी एक सूबे के जो मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन एक बड़ी घोषणा की है कि अब यहाँ झारखंड के लोगों को भी मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक मिलेगी। अभी तक तो 100 यूनिट मिल रही थी, तो क्या लगता है कि वाकई जो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो जनहित को देखते हुए ये सब कदम उठा रही है या फिर आने वाला जो चुनाव है उसको देख करके ये काम कर रही है? ये आने वाला चुनाव देख के अभी तो ये बात हो रही है। पहले तो 100 यूनिट थी, वो भी नहीं माफ़ हुई है। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि जनहित की सरकार के वजह से ये सब घोषणाएं जो है वो हो रही या फिर सिर्फ चुनाव को देखते हुए? देखिए, जैसा कि अभी 200 यूनिट अभी किया है ना, 11 तारीख को किया है, 11 तारीख को बैठक हुई थी। ये चुनावी एगो है, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं वो लोग। ये जनता को खास करके ये लोग फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। ये केवल जो है सो ये राजनीति अपना एक स्टंट कर रहे हैं ताकि जनता को एक प्रलोभन दे रहे हैं लोग। 24 साल यहाँ पे हो गया, झारखंड का लग लिए हुए 24 साल से आज तक तो 12 को सरकार बन गया और 12 सरकार को यहाँ लोगों ने देखा है। और 12 सरकार क्या अपना राजनीति स्टंट किया है और राजनीति क्या मुद्दा लाया है। और राजनीति में ये लोग जो है जनता खास करके मैं जनता को भी कहूँगा कि प्रलोभन में नहीं फंसने के लिए। ठीक है, सरकार अगर घोषणा किया तो धरातल पर हमको चाहिए। अगर घोषणा किए हुए हैं तो हमको धरातल पर चाहिए, जनता मांग रही है। अब यहाँ पे 200 यूनिट बिजली अभी आपने किया, 200 यूनिट को घोषणा भी किए हैं, और ये भी आपको घोषणा किया 200 यूनिट में जो 100 यूनिट जो आपने कहा कि जो 100 यूनिट का पहले माफ़ किया है, वो अगला ठीक बोल रहे हैं। बहुत ऐसा है कि 100 यूनिट बिजली का भी आज भी बिल आ रहा है, वो आज भी बिल आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ, आज भी बिल आ रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी किसी को जो है सो ऐसा मतलब कि लच्चर बना दिया, मैंने कि एक तरह का कहिए कि आदमी को फंसाने के लिए अभी विभाग इतना लच्चर कर दिया है कि अभी किसी को 16,000 आ गया, किसी को 50,000 आ गया, किसी को 32,000 आ गया है। आप बताइए, पहले महीने जो आता था, जो बिल आता था महीने आता था, महीने वो लोग दे देता था। अब एक बार क्या करता है, 4 साल तक रहता है, 3 साल तक के बाद में लेता है। ये तो गलत है। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी राय जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए, हम थोड़ा सा आपसे ही पूछते हैं। खास करके हम लोग अभी बिजली बिल को लेकर के बात कर रहे हैं और जो घोषणा सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन किए हैं कि अब 100 यूनिट नहीं बल्कि 200 यूनिट जो बिजली है वो हम लोगों को मुफ्त मुहैया कराएंगे और एक बड़ा तबका जो है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है आपको? आप फिलहाल अभी देखिए बिजली की क्या स्थिति है। रात में 12 घंटा अगर रात बिता रहे हैं तो 4 घंटा बिजली मिल रहा है। ठीक है, गर्मी से आदमी पगला रहा है, तो ये 200 यूनिट कब माफ़ करेगा? अभी जब बिजली नहीं दे पा रहा है बढ़िया से, तो 200 यूनिट कहाँ से माफ़ करेगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो आप माफ़ मत कीजिए लेकिन बिजली जो है वो 24 घंटा दीजिए। 24 घंटा नहीं, काटने का एगो टाइम बना लीजिए ना, 2 घंटा या 3 घंटा काटना है, समय बना लीजिए आप एगो कि इतना से इतना टाइम बिजली जाएगी, इतना टाइम आएगा। रात को 10 मिनट में काट देता है, आधा घंटा में काट दे रहा है लाइट, तो ये से कहाँ से 200 यूनिट ही माफ़ करेगा?
देखिए, ये भी एक बड़ी नाराज़गी है लोगों में कि जहां एक और 200 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात कही जा रही है, वहीं बिजली कटौती को लेकर के लोग नाराज़ दिख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी लगातार कई घोषणाएं हुई, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिजली को लेकर के। बिजली के 200 यूनिट माफ़ करने की बात हम सूबे के मुख्यमंत्री किए हैं। क्या लगता है ये फैसला, ये जो घोषणा है वो कितना जनहित में है या कितना चुनाव को ध्यान में रख कर किया गया? बतौर नागरिक आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर माफ़ हो जाता है तो जनहित में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन माफ़ हो तब नहीं। काम तो देखिए झारखंड सरकार भी कर रही है, ऐसा बात नहीं है। सुकन्या योजना वगैरह ये सब दे रही है सरकार, लेकिन 200 यूनिट माफ़ हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चुनाव आवे या जाए, ये तो झारखंड सरकार का एक ठो बहुत बड़ा उपलब्धि भी होगा। पब्लिक को कोई जरूरी नहीं मुफ्त का ही सब चीज़ खाने का। सब आदत आप डाल दीजिएगा फ्री खाने का, तो सब कोड़िया हो जाएगा, तो सरकार कहाँ से पूरा पाएगा? ठीक है ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का जो है ना नतीजा छोड़े हैं लोग, सरकार लोग। नहीं, सरकार ये मानती है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि केंद्र की जो सरकार है वो भी बताती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज देते हैं, है ना। जो आप बता रहे हैं कि मुफ्त में मत दीजिए, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें होती है सरकार को मुहैया कराना जो है उसका दायित्व बनता है। यही वजह है कि कई सरकारें जो है जब सत्ता में होती हैं, जो भी दल सत्ता में होता है तो वो जनहित को ध्यान में रख करके वो काम करता है। आज मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोजी रोजगार चाहिए। अभी 80 करोड़ का आदमी अभी अनाज खा रहे हैं। 80 करोड़ आदमी को गुलाम बना रहे हैं। सीधी सी बात है, केंद्र सरकार गुलाम बना रहे हैं। हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको रोजी रोजगार चाहिए। उसके जगह हम रोजी रोजगार चाहिए। और अगर यदि इसको अगर हम 80 करोड़ आदमी को आज बोल रहे हैं कि 80 करोड़, तो 80 करोड़ को क्या आप गुलाम बनाने के लिए चाह रहे हैं? पहले 5 किलो चावल नहीं मिलता था तो लोग नहीं जीते थे। अभी किसान के खाली खेत में पानी और बिजली दे देना, हमको नहीं चाहिए। उससे रोजगार चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए हमको। ये सरकार तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी चंपई सोरेन की बात करते हैं, अभी 25 साल से कर दिए हुए कि 25 साल का उम्र से ले दिया है कि हम लोग देंगे, माने पेंशनधारी। क्या ही साबित करने के लिए चाह रहे हैं? ये मुझे चाहिए नहीं। यहाँ पे आप जहाँ पे खोदिए, झारखंड वैसा धरती प्राकृतिक ने दिया है कि जहाँ पे खोदिए वहीं खनिज, और जहाँ भी खोदिए वहीं भ्रष्टाचार है। भी सरकार तो सब भ्रष्टाचारी है। अभी तक 12 सरकार के अंदर में मैंने किसी को, मैं कहता हूँ कि आज तक झारखंड के और झारखंडियों के विषय में कभी नहीं सोचा। अगर झारखंडियों के विषय में अगर सोचे हुए तो झारखंड का आज ये हाल नहीं होता, ये हाल नहीं होता। उसको कोई यहाँ पे अपना हित के लिए काम खाली केवल कर रहे हैं लोग। अपना कैसे सत्ता पर हम जाएं, हम कैसे पूरा फुल बहुमत मेजॉरिटी से सरकार बनावें, इसकी नीति लागू किया है। अभी झारखंड की सरकार ने 100 यूनिट से बढ़ा करके 200 यूनिट बिजली कर दिया है कि आप 200 यूनिट तक जितना भी लोग यहाँ पे बिजली यूज़ करेंगे वो मुफ्त में करेंगे, उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये फैसला जो है, ये घोषणा जो है वो क्या लगता है, जनहित में है या फिर चुनाव करीब है उसको देखते हुए लिया गया फैसला लगता है? जनहित में है। जनहित में। मौजूदा सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं? वैकेंसी नया निकला, ये नुकसानदेह है। वैकेंसी नया नया नहीं आया है इस सरकार में। पूरे 4 साल में नया वैकेंसी नहीं आया है। बहुत सुधार के संभावना के लिए आदमी इनको चुना था, लेकिन ये स्वयं भ्रष्टाचार में फंस गए। ठीक है, ये एक दुखद घटना है, क्योंकि जो रघुवर को हम लोग बदलाव किए थे इसी के लिए किए थे कि ताकि जो मनमानी हो रहा था वो रोका जा सके। वो तो रुका नहीं, वो तो रुका ही नहीं। आज भी समस्या वहीं के वहीं है। कर्मचारी से लेकर जितना भी क्लर्क हो वगैरह वगैरह परेशानी होती है लोगों को, और हो रही है। इसमें सुधार नहीं हो पाया है। तो अच्छा, आपके बतौर नागरिक आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, कि किन किन दिशाओं में सुधार की गुंजाइश है, मतलब सुधार की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है कि जब तक आप जन संवाद जैसा एक जो योजना चल रहा था, जन संवाद जैसा वैसा योजना आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि काम क्या हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। डिजिटल युग में लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा जो शिकायत है उस पर कितना काम हुआ है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम शिकायत कर रहे हैं, वो फिर हमको उसी ऑफिस में जाकर पता करना पड़ रहा है जिसके विरुद्ध में हम शिकायत कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी शिकायतें होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल सके। मिलना चाहिए हर काम के लिए। जब मैसेज हो रहा है, हर काम के लिए हमको आता है मैसेज। एक इंडियन का गैस का भी अगर हम लेते हैं तो मैसेज हम करते हैं, हमको गैस मिल जाता है। तो मेरे शिकायतों के लिए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि मेरा शिकायत कहाँ तक पहुँचा? हम आवेदन दे रहे हैं
किसको दे रहे हैं, कर्मचारी के अगेंस्ट में दे रहे हैं सीईओ को, और उस जो दोनों का है जो सामने साथ में दोनों कलीग हैं, एक दूसरे के पूरक है, बात समझ लीजिए आप, एक दूसरे के पूरक है दोनों, तो एक दूसरे पर कार्रवाई कैसे करेंगे, ये आप ये सोचनीय विषय है, इस पर आप भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये लोगों को पता नहीं चले, अभी क्या हो रहा है कि हम फिर सीईओ पास जाएंगे, अच्छा हम देख रहे हैं जी हो रहा है, वो ऑफलाइन में डाला हुआ है, तो ऑनलाइन के ज़माने में हर काम को ऑफलाइन से हटाना पड़ेगा और ऑनलाइन में लाना पड़ेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी घोषणाएं की जाती है, अगर उन घोषणाओं पर अमल किया जाए और अगर वो धरातल पर उतार लिए जाएं तो वाकई ये तो जनहित में होगा। लेकिन अब तक कई घोषणाएं तो की जाती है और ख़ासकर चुनावों में वायदे भी किए जाते हैं, पर पूरा कभी नहीं होता। इस वजह से जो लोगों का विश्वास है वो सरकार के प्रति डगमग होता दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घोषणा कर रहे हैं, वह अब देखना अहम होगा कि धरातल पर कितनी घोषणाएं अमल पर आ पाती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.